हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मैथमेटिक्स के पार्ट 5 में। देखिए, पार्ट 5 में रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या के बारे में बात किए थे। अभाज्य संख्या से रिलेटेड जितने भी टर्म था सब हम लोग डिस्कस किए। प्राइम नंबर से रिलेटेड, प्राइम नंबर का टाइप्स और प्राइम नंबर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ हमने बता दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग, यानी एक तो डेसिमल फॉर्म में होता है रियल नंबर और एक इंटीजर फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर से रिलेटेड सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है और इंटीजर किसे कहते हैं, ये सब पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आप जाकर अगर इंटीजर से कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछले वाला वीडियो में जाकर उसे देख लीजिए। मतलब दशमलव को 3 भागों में, डेसिमल को 3 भागों में यहाँ बांटा हूँ। पहला है टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव। एक ऐसा दशमलव प्रसार होता है जब कोई संख्या को भाग करते हैं तो वो शांत हो जाता है, मतलब उसका दशमलव आगे तक नहीं बढ़ता है। दूसरा होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रिपीट करते रहते हैं, आगे की ओर रिपीट करते रहते हैं। इसको कह सकते हैं आवर्ती दशमलव कहते हैं। और एक और टाइप होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो वो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, नंबर उसमें रिपीट होता है। तो इस तरह को जो दशमलव प्रसार होगा उसको हम लोग अशांत या अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अभी सबका एग्जाम्पल देखेंगे ये किस तरह से होता है। तो देखिए, ये जो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग दशमलव है, ये दोनों को मिला के हम इस दोनों को हम कह सकते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को मिलाकर क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं इसको, परिमेय संख्या। देखिए, आपको पहले भी बता दिए हैं थोड़ा बहुत कि रेशनल नंबर क्या होता है। वैसे संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन, जहां पर वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक हो। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये इंटीजर होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए। और P/Q को तब हम इसको लिख सकते हैं। और Q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए, पूर्णांक तो P और Q को कह दिए, तो पूर्णांक में तो शून्य भी आ जाता है। इसीलिए इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ा, क्योंकि अगर पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते जाएंगे। इधर -1, -2, -4, -3 इस तरह से पूर्णांक संख्या। लेकिन इसमें पूर्णांक में क्या आता है, 0 भी आता है। तो P/Q को सिर्फ पूर्णांक संख्या कह देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू अशांत हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा ये। इसलिए रेशनल नंबर का डिफिनेशन देने के लिए हम तो कह देते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन P/Q, P जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q का मान कभी 0 नहीं होगा, बाकी दुनिया के सभी मान हो सकते हैं। -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1, +2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको हम बता दें कि क्या एक जो है, एक 1 क्या रेशनल नंबर है। तो चलते हैं, अब इसके बारे में भी बात करेंगे। 1 रेशनल नंबर है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, इसके बारे में हम जस्ट बात करते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लीजिए। ये रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट मतलब जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपको हम कह दें कि 3 में 9 से भाग कर दीजिए, आप 3 में 9 से भाग कर दीजिए, 3 में 9 से भाग दे दीजिए। तो भाग करेंगे तो क्या होगा, भाग तो लग जाएगा। तो चलिए कितना बार में लगेगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट 9 × 27, 9 × 27, 9 × 27, 9 × 27, इसी तरह से ये चलते रहेगा, रिपीट हो रहा है। इसी तरह का जो संख्या होगा इसको आवर्ती दशमलव कहते हैं, यानी रिपीटिंग है, बार बार रिपीट कर रहा। तो इसको जो लिखते हैं रिपीटिंग को इस तरह से लिख सकते हैं। 3 पर ये रेकरिंग लगा देते हैं, तो इसी को रेकरिंग नंबर भी कहा जाता है। इसको हम लोग रेकरिंग पढ़ते हैं, मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कि एक परिमेय संख्या है और 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। और देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये तो ना रिपीट करता है और ना टर्मिनेट करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं ये जो पाई का वैल्यू होता है, पाई, तो आप कहिएगा नहीं पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता पाई का।
अप्रोक्स वैल्यू होता है, लगभग मान हो। अगर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए 5, 9, 2 ऐसे बढ़ते जाता है आगे का। और तो ये जो है देखिए, इसमें ना रिपीट किया है कोई नंबर और ना भी इसका टर्मिनेट हुआ है, ना ही रुका है दशमलव प्रसार, ना कोई दूसरा नंबर बार बार रिपीट किया है, ना टर्मिनेट कर रहा ना रिपीट कर रहा। तो इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये इसको परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर, और इस चीज को कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है और उसका एग्जाम्पल और डिफिनेशन दोनों ही देखते हैं। नंबर का में दो भाग होते हैं, और रैशनल नंबर और आइरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कह सकते हैं और आइरेशनल नंबर। रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर होल नंबर भी होता है, और इंटीजर नंबर भी होता है। और रैशनल नंबर का दो भाग आगे चलकर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, यानी इसको कह सकते हैं शांत और आवृत्ति। ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? ये शांत और ये आवृत्ति, मतलब ये रिपीट करेगा। रियल नंबर का एक तो रैशनल नंबर होता है और एक आइरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रैशनल नंबर जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए उसे रैशनल नंबर कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q एक इंटीजर होना चाहिए। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर ये p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? p और q पूर्णांक होना चाहिए। अगर p q पूर्णांक नहीं होता है तो फिर हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। एग्जाम्पल कैसे होता है? तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम आपसे पूछ दें कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। 0 परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर ये 0 में 1 से भाग कर देंगे तो क्या इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 0 एक इंटीजर नंबर है और 1 भी इंटीजर नंबर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है इस फॉर्म को। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल 0 परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए, आप अगर 1 कहेंगे तो 1/1, 1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आप इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि परिमेय संख्या नेचुरल नंबर होते हैं, सभी के सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। जितना भी होल नंबर होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, और जितने इंटीजर नंबर होंगे, जितने भी इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो क्लियर है यहाँ तक आपको? ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, बेसिक चीज़ यही है। आपको अगर ये चीज़ पता रहता है कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या है, सभी होल नंबर भी परिमेय संख्या है, सभी इंटीजर भी परिमेय संख्या है, तो इसका एग्जाम्पल इसे समझने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगी आपको। तो 0, 1, मान लीजिए -7, ठीक है, √16। अब देखिए कि रूट से ये बाहर निकल रहा है। अगर बाहर निकल रहा है तो कहेंगे परिमेय संख्या। अगर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। 16 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। 2/7 यहाँ लगा दीजिए, 2/-7, 5/3, 3/9 या 1/3, ऐसे कुछ भी बहुत सारा ऐसे ही नंबर क्या होंगे? परिमेय होंगे। परिमेय संख्या का कोई अंत नहीं है, ये अनंत होते हैं। आपसे आगे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं? दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो आपका आंसर होगा वहाँ पर अनंत परिमेय संख्या हो सकती। यहाँ तक आप क्लियर है? कहेंगे जितने भी संख्या हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे, बट एक कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0 और pq दोनों इंटीजर नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं
इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कहिए कैसे नहीं लिखा जाए? तो कैसे नहीं लिखा जाए मतलब इस फॉर्मेट में हम उस संख्या को नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है p और q क्या होता है? इंटीजर होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि √3 एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल √3 परिमेय संख्या है तो कह सकते हैं हाँ, क्यों इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या? √3/1 लिख सकते हैं इसको। तो क्या √3 परिमेय संख्या कह देंगे? हम कह देंगे p बराबर √3 और q बराबर ≠ 0 है, मतलब 1 है। लेकिन नहीं, √3 जो है एक पूर्णांक संख्या नहीं है। √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते। √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। देख जैसे कि आपको हम कह दे पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये एग्जैक्ट मान नहीं होता पाई का, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है। इसलिए इसको जो है 22/7 को हम परिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है 22/7। और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है 0.1415925 इतना, और डॉट डॉट ये बढ़ते जाता है आगे तक, ऐसे ही ये बढ़ते जाता है आगे तक। तो पाई का मान ये देखिए, इसमें कोई रिपीट हुआ है ना, रिपीट हुआ है ना टर्मिनेट हो रहा, ये बढ़िए रहा है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नहीं ये टर्मिनेट हो सकता है, नहीं रिपीट हो सकता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे विस्तार रूप में कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन संख्या कहते हैं, रिपीटिंग किसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे इस परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या और परिमेय। अभी चलते हैं हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल को देख लीजिए। पाई एक क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है जिसका मान बदलते हैं, इसलिए पाई जैसे कि देखिए e एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, एक्सपोनेंशियल है। ये भी एक कांस्टेंट है, जैसे पाई भी एक कांस्टेंट है, इसका मान भी ऐसे ही बदलते रहता है। इसी तरह से e का भी कुछ मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन इसका मान रुकता नहीं, वैल्यू जो इसका है रुकता नहीं, इसका वैल्यू ऐसे ही बढ़ते जाता है। 2.71 ऐसे पॉइंट के बाद बदलते रहता है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार इसका होता है। √3 जानते हैं आप, इसका भी वैल्यू आपको बदलते ना, इसे √3 क्या कहता है? परिमेय संख्या कहते हैं। √2 भी अपरिमेय संख्या है, 1.1414 ऐसे करके बढ़ते जाता है। इसमें अलग ही पैटर्न से बढ़ता है, ना तो रिपीट करता है ना तो ये टर्मिनेट होता है, इसीलिए इसको ना। तो चलिए देखिए ये जो 5/0 क्या होता है? अनंत होता है। 5/0 देखिए 0/5 तो कुछ भाई 0 होता है, लेकिन इसी को उल्टा देंगे 5/0 तो ये अनंत हो जाता है। और ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या का फॉर्म है। इन्फिनेटिव क्या? एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से एक्स्ट्रा जितनी भी संख्या हो, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अपरिमेय संख्या के फॉर्म में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे अपरिमेय संख्या निकालें। देखिए a और b के बीच परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, a और b के बीच परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए जो फार्मूला होता है वो a k+b और बटे k+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को a k मतलब पहला संख्या a, उसमें k एक मल्टीपल होगा प्लस b डिवाइडेड बाय k+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां k जो है एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 रख सकते हैं वैल्यू। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या को √ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये √ab इससे अगर संख्या निकल जाएगा तो फिर मैं अगला संख्या निकालूंगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। इसमें कितना ले लेंगे? क्यूबिक रूट, मतलब थर्ड करनी में ले लेंगे। उसके बाद अगर इससे भी निकल जा रहा तो क्या लेंगे? √4 निकालेंगे। फिर अगर इससे अगला ऐसे निकालते जाएंगे, इसी तरह से हम 5 इस तरह से ab निकालते जाएंगे और परिमेय संख्या बनते जाएगा। तो देखिए इन सब चीज़ों से ये क्लियर होता है कि ये संख्या हम अनंत तक निकाल सकते हैं।
इस फॉर्म से संख्या, परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसीलिए आप नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि दो परिमेय संख्या यानी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्या, कोई भी दो संख्या है, उस संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, दो संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या पूछे या अपरिमेय संख्या पूछे, दोनों ही अनंत होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पर कैसे हम परिमेय संख्या निकालें। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालें। तो 2 और 3, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 2 हो गया और b का मान कितना हो गया 3। तो निकालते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए k = 1 पर k बराबर 1 + 3, नीचे में 1 + 1। तो देखिए एक पर निकालने के लिए, एक परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो उसके दोनों के मिडिल का हो जाएगा, बीच का हो जाएगा, आधा हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 + 3, 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5/2 हो गया। k = 1, k = 2 ले लीजिए आप। 2 पर निकालेंगे तो 2 × 2 कितना ले लेंगे, 3 / 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3, 7/3। क्लियर है। इसी तरह से हम अनेकों परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। k = 3 पर निकाल लीजिए, 2 × 3 + 3 / 3 + 1। देखिए k का मान हम बदल रहे हैं, सिर्फ इसमें किसका मान बदल रहे हैं, k का मान बदल रहे हैं। जो हमारे पास फार्मूला है k + b/ इतना, इसी पर वैल्यू रखते जाएंगे, परिमेय संख्या निकलते जाएगा। तो 3 दूना 6, 3, 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से अनेकों परिमेय संख्या आप दो संख्याओं के बीच निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए अपरिमेय संख्या के लिए जो फार्मूला होता है, अपरिमेय संख्या = √ab, जो दो संख्या होता है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे दोनों को गुना करके। तो देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर 2 × 3 पर रूट कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये तो सॉल्व करके आ जाएगा √6। तो √6 एक अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट लेंगे हम क्यूब रूट, तो 2 × 3, तो कितना हो जाएगा क्यूबिक रूट 6, इतना तक हो जाएगा क्यूबिक रूट 6। फिर आगे हम निकालेंगे, इसी तरह से आगे निकालते चलेंगे, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए फिर लेंगे 4th रूट, कितना होगा 4th रूट 6, फिर 5th रूट। फिर देखते हैं क्वेश्चन कि 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा। 4 और 9 के बीच इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन दिया है ए में 6, स्क्वायर रूट 36, क्यूबिक रूट 36, और यहाँ पर दिया है नॉन ऑफ दीज। तो चलिए वही फॉर्मेट से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 9 के 36, ये निकल गया, इससे निकल गया ना 36, तो क्या कह देंगे, यही है 6 क्या रूट से बाहर निकले, परिमेय संख्या है ये, और परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमने कहा, ऑप्शन देखिए 6 भी है, तो 6 तो अपरिमेय संख्या नहीं है, 6 परिमेय संख्या है, ये क्लियर है। तो फिर क्या करेंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे इसके, 36 = कितना हो जाएगा ये, तो देखिए 36 क्या क्यूबिक रूट, तो ये नहीं टूटेगा, इतना ही रहेगा 36 के फॉर्म निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गया अपरिमेय। अब आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है आप यहाँ तक। चलो देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 तथा 16 के बीच अपरिमेय संख्या। 4 तथा 16 के बीच अपरिमेय संख्या। तो 4 तथा 16 के बीच अपरिमेय संख्या का 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। चारों ऑप्शन को आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा इसके बीच परिमेय संख्या होगा। तो चलिए मैं रूल से बताता हूँ कि ए बी, क्यूबिक रूट ए बी, फिर इसी तरह से आगे निकालते जाएंगे, और जो हमको अपरिमेय संख्या का फॉर्म में मिल जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा, वो क्या करेंगे, जिसका ये जो वर्ग, ये वर्गमूल, ये जो करनी या करनी से बाहर नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना है, 4 × 16, तो 16 चौके कितना होता है 64, तो 64 का तो निकल रहा, 8 × 8 = 64। तो क्या निकालेंगे, क्यूबिक रूट इतना, क्यूबिक रूट
64। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, क्यूबिक रूट 64 जो निकालेंगे, देखिए तो ये भी निकल जाएगा क्या, तो देखते हैं निकाल कर। तो क्यूबिक रूट 64 यानी 4 का क्यूब कितना हो सकता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये भी निकल गया, 4 हो गया, इससे ये कट जाता है। तो क्यूबिक रूट 64 ये भी 4 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ रूट निकालेंगे 64, तो कितना हो गया फोर्थ रूट 64, ये इससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए इससे बाहर नहीं निकल रहा, तो यही अपरिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये नहीं देखना है कि इसमें ये निकल गया, ये निकल के लगा देंगे, नहीं, पूरे निकालना है। जो रूट से इस करनी से नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको परिमेय अपरिमेय से कुछ क्वेश्चन समझ पाएंगे। मैं डिटेल से पूरे क्वेश्चन आपको बताएंगे परिमेय पूरे नंबर सिस्टम पर, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी हम नए नए वीडियो डालेंगे और इसके सीरीज़ अगला डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।